जोहार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जेपीएससी झारखंड इतिहास का एक टॉपिक है झारखंड के सदान। तो इससे प्रश्न किस प्रकार बनेंगे, आइए उसको हम देखते हैं। झारखंड के सदान कौन है, इसकी वर्णन करें। झारखंड के सदान कौन है, इसकी वर्णन करें। उत्तर देखते हैं। सदान झारखंड की मूल और गैर जनजाति लोग हैं। झारखंड की मूल निवासी और गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियां सदान नहीं है। सदान का परिभाषा निम्न आधार पर हम दे सकते हैं या निम्न आधार पर दी जा सकती है। पहला, व्युत्पत्ति की दृष्टि से। सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। यहाँ पे बैठे हुए थे या बसे हुए थे। सदानी भाषा सदानी भाषा नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सदपरेवा कहा जाता है। नागपुरी भाषा में घर में बसने वाले कबूतर को क्या बोला जाता है, तो उसको सदपरेवा कहा जाता है। और जंगली कबूतर को घर में नहीं रहने वाले कबूतर को बनैया कबूतर कहा जाता है। जो जंगली कबूतर होता है, जो घर में नहीं रहता है, उसको बनैया कबूतर, और जो घर में रहता है तो उसको सदपरेवा कबूतर बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार सदान सदपरेवा के समान है। सदपरेवा यानी घर में बसने वाला कबूतर के जैसा ही है। आदिवासी और सदान में मूलभूत अंतर है जो निम्न है। आदिवासी कबीलाई होते हैं, वही सदान समुदायी होते हैं। आदिवासी लोग कबीला में रहते हैं और वही सदान समुदाय होते हैं। आदिवासी घुमंतू स्वभाव के होते हैं, जबकि सदान अस्थायी निवास स्थान पर बनाते हैं। भाषा की दृष्टि से देखते हैं हम लोग। भाषा की दृष्टि से वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली है। खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली है, वही सदान है। भाषा की दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। धार्मिक दृष्टि से सदान प्राचीन काल से हिंदू है। इस्लाम का झारखंड में आगमन 16वीं सदी में हुआ और जैन धर्म के लोग पहले से ही झारखंड में रह रहे थे। इस प्रकार आज इन सभी धर्मावलंबियों की मातृभाषा जैसे जैनी, उर्दू या अरबी फारसी ना होकर के खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली आदि ही है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, और तभी वह सदान है जिसको मातृभाषा सादरी नहीं है। सदान वही उसी को कहा जा सकता है जिसकी मातृभाषा सादरी नहीं है, वह सदान नहीं हो सकता। और जिसकी मातृभाषा सादरी है वो सदान हो सकता है। प्रजातीय दृष्टि से देखते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य माने जाते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य माने जाते हैं। कुछ द्रविड़ वंशी भी सदान है और यहाँ तक कि कुछ आग्नेय भी सदान है। पुरातात्विक अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि असुर से पहले भी कोई एक सभ्य प्रजाति यहाँ आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभ्य प्रजाति सदान थी। आदिवासी मतलब कि जो असुर से भी पहले कोई आया था प्रजाति, वो सभ्य प्रजाति था और उसी को सदान माना जाता है। प्राचीनता की दृष्टि से सदानों को कई कालों में बांटा गया है। फर्स्ट आते हैं असुर से पूर्ववास करने वाली एक सभ्य प्रजाति जिसकी चर्चा इतिहासकार मानव शास्त्री करते हैं। संभवतः वे सदान ही थे। असुरों के काल के सदान मुंडाओं से पूर्व आकर बसे हुए सदान अपने पूर्वजों से उत्पन्न हुए सदान की सामान्य जनसंख्या है। मुंडाओं के साथ या उनके बाद आए सदान जो उरांव से पूर्व काल के थे। उरांव के साथ या उनके बाद आए सदान और पूर्वजों से विकसित सदान जनसंख्या, पूर्वजों से जो विकसित सदान जनसंख्या हुई। मुगल काल और ब्रिटिश काल के आए लोग आज़ादी के बाद आकर बसे। मुगल काल और ब्रिटिश काल में के समय जो लोग आए उसको भी सदान माना गया है। आज़ादी के बाद आकर बसे हुए गैर आदिवासी जिनमें सदानों के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। स्मरणीय है कि आजकल अंग्रेजों के साथ साथ उनके द्वारा लाए गए अन्य शोषकों को तथा आज़ादी के बाद आए और जनजातीय लोगों को दिक्कू कहा गया है।
गैर जनजातीय शोषकों तथा आज़ादी के बाद जो लोग आए उसको जनजातीय गैर जनजातीय लोगों को धिक्कू कहा गया। जातीय दृष्टि से सदानों के प्रकार। वैसी जातियां जो देश के अन्य हिस्सों में है और झारखंड क्षेत्र में भी है, अन्य हिस्सों में भी है, झारखंड क्षेत्र में भी है। ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, सोनार, कुम्हार, कोयरी, अहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसाध, ठाकुर और नाग जाति आते हैं। असुरों के काल के सदान तथा मुंडाओं से पूर्व वैसी जातियां जो केवल छोटा नागपुर में ही मिलती है, बड़ाइक, देशवाली, पाइक, धानुक, राउतिया, गुड़ाइक, घासी, भूइयां, पान, परमानिक, तांती, स्वांसी, कोष्टा, झोरा, रक्सेल, गोसाई, बरगाहा, बाउरी, भांड, बींद, कांदू, लोहड़िया, खंडत, सराक, मलार आदि जातियां आते हैं। कई सदान जातियां ऐसी है जिनका गोत्र अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, गोड़, पूर्विया, पश्चिमाहा, दक्षिणाहा आदि है। जिसका गोत्र क्या क्या है? अवधिया है, कनौजिया है, तिरहुतिया है, गोड़ है, पूर्विया है, पश्चिमाहा है, दक्षिणाहा आदि है। जिससे पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ ना होकर के कहीं बाहर है। तो ये हम लोग देखें दोस्तों सदान। धन्यवाद।